Hello students, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about third chapter of Honeycomb of NCERT book for 7th class. So it is written in the form of comic style. ये कॉमिक स्टाइल में लिखी जाने वाली बुकों की तरह लिखा गया है. चैप्टर हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. क्या तुमने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक में जो कहानियाँ होती हैं उनको पिक्चर से तस्वीरों के द्वारा दिखाया जाता है, बताया जाता है. अब गोपाल एंड द हिल्सा फिश. इट इज़ द सीजन हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. यह हिल्सा फिश का सीजन था और जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, हिल्सा फिश के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते थे. फिश वेंडर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिश बेचने वाले थे वो भी केवल हिल्सा फिश ही बेचते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं बेचते थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आओ, हिल्सा फिश के जो प्राइस है, जो कीमत है, आज बहुत कम है. हाउस होल्ड कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो हाउस होल्डर्स थे, जो घरों में रहने वाले थे, वो भी और कुछ बातें नहीं कर सकते थे, बल्कि जो हिल्सा फिश है उसी के बारे में ही बातें करते थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर हिल्सा. तुम उस हिल्सा के लिए कितना प्राइस पे किया है. यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. तुम इसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे यदि मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं. योर मैजेस्टी एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और यहाँ तक कि जो पैलेस था, राजमहल था, वहाँ भी राज दरबारी और कुछ बातें नहीं करते थे, बल्कि हिल्सा फिश के ही बातें करते थे. हिल्सा फिश के अलावा कुछ बातें नहीं करते थे. अब जो कोर्टियर है उन्हें राजा के महल का या फिर प्रजा का, इन सब का आपस में डिस्कशन करना चाहिए, पर वो तो हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे थे, जो राजा को बहुत इरिटेटिंग लगा. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट इट वाज. ये कहता है कोर्टियर कि मैंने एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी जो आपको देखनी चाहिए थी सम्माननीय. अब राजा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब आपको पता है जो बातें होनी चाहिए उसके अलावा अगर होंगी बातें, तो जो पावर में होगा व्यक्ति उसको तो गुस्सा आएगा ही. इस तरह से राजा को गुस्सा आ जाता है. राजा कहता है स्टॉप इट. इसे रोको, मीन्स चुप हो जाओ. आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन. क्या तुम एक कोर्टियर हो, राज दरबारी हो, या फिर एक मछुआरे. राजा चिल्लाते हुए कहता है. द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. अब राजा को भी अपने ऊपर थोड़ी खेद महसूस होता है, और जो कोर्टियर है वो बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं, अपनी आंखें नीचे करके. उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती है. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. अभी कहते हैं राजा कि मुझे खेद है कि क्योंकि मैंने अपना टेम्पर है, अपना जो नियंत्रण है वो खो दिया था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये हिल्सा फिश का सीजन है और किसी का नहीं, इसलिए तुम हिल्सा फिश की बातें करना तो नेचुरल है. इस तरह से राजा उन्हें कहते हैं. अब राजा गोपाल से पूछते हैं, क्योंकि राजा गोपाल को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और एक क्लेवर समझने के कारण हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देने का भी विश्वास होता है राजा को, कि गोपाल कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है. अब गोपाल से राजा पूछते हैं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट. कि गोपाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता है हिल्सा फिश की बातें करने से, यहाँ तक कि वो 5 मिनट के लिए भी उन्हें नहीं रोक सकता है. ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. अब गोपाल आंसर देते हैं कि सम्माननीय, मैं तो इन्हें रोक सकता हूँ. अब राजा भी है, कहते हैं देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. तब राजा गोपाल को एक चैलेंज देता है कि तब तुम एक बड़ी सी हिल्सा खरीदना और उसको पैलेस तक लेके आना, राजमहल तक. और कोई भी याद रखना, हिल्सा फिश की जब तुम लेके आओ उस दौरान कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे, ये ध्यान रखना. तो
आगे है ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज यूर फेस हाफ सेवन, तुम्हारा चेहरा आधा सेव क्यों किया गया है, अर्थात आधे पे तो उन्होंने दाढ़ी को रखे हुए है, आधा अपना सेव कर लिया, अपना चेहरा साफ कर लिया। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई फिश, मैं अपने आप को ड्रेस कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। अब बेचारी पत्नी परेशान, पूछते व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्विमिंग योरसेल्फ विद एस, शिमरिंग होता है अपने आप को, जैसे आप पाउडर या मुंह पे कुछ लगाते हैं तो अपने आप को उससे पोतना, तुम अपने आप को एसिड से, राख से क्यों पोत रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए अपने आप को ड्रेस कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबल गो टू आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रेग्स, व्हाट आर यू अप टू। अब पत्नी है वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे सुनो, कृपया करके तुम इस ड्रेस में जो फटी हुई रैग्स मीन्स फटी हुई जो चिथड़े हैं इनमें बाहर नहीं जा सकते हो, प्लीज तुम मत बाहर जाओ। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश। अब गोपाल अपनी पत्नी से कहते हैं कि औरत या लेडी, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, भाग्यवान मुझे जाने दो। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड, ये उसके साथ क्या हो गया, वो पागल हो चुके हैं। इस तरह से उसकी पत्नी बड़बड़ाती है। नेक्स्ट है गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और राजमहल की तरफ निकल पड़े। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। अब बच्चा पूछता है कि मम्मी मम्मी उस आदमी की तरफ देखो, वह मजाकिया नहीं दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही जोकर की तरह लग रहा है। ही मस्ट बी ए मैडमैन, लोग बात करते हैं वह अवश्य ही कोई पागल आदमी होगा। आई थिंक ही इज ए मिस्टिक, मैं सोचता हूँ वह एक मिस्टिक मैन है। मिस्टिक क्या होता है, मिस्टिक होता है रहस्यवादी, जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, ये अवश्य ही कोई रहस्यवादी है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंच गया। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब जो सोल्जर्स हैं जो गेट पे खड़े हुए हैं वो पूछते हैं गेट कीपर कि बात क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। अब गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, मैं किंग को देखना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ मीन्स अपनी बॉडी के साथ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम राजा को नहीं देख सकते हो। गोपाल वही खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्लाता रहता है, और जो कोर्टियर जो गेट कीपर है वहाँ पे वॉचमैन के साथ लड़ाई करने लगता है, जो वहाँ पे राजा के महल के आगे खड़े थे, उनसे बार बार बहस करता है। अब अंदर राजा बैठा है और महल के अंदर बैठे बैठे अपने आप जो राज दरबारी बैठे हैं उनसे डिस्कस करता है। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, आदमी पागल है। थ्रोन हिम आउट एट वंस, उसको बाहर फेंक दो इसी वक्त। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। सारी बातें राजा सुन रहा होता है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। यस यूर मेजेस्टी, सम्माननीय मैं अभी लेके आता हूँ। जो गेट पे खड़े हुए गेट कीपर हैं वो कहते हैं जब राजा उनको आदेश देता है। गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट इज गोपाल, यह गोपाल तुम हो। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है। आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मैं सोचता हूँ ये उसका सबसे मूर्खता भरा जोक है, मजाक है। इस तरह से जो गोपाल है हिल्सा फिश लेके अपनी
पैलेस में आ जाता है राजा के, और जो कोर्टियर्स हैं वो क्या क्या बातें करते हैं ये बताया गया है। नेक्स्ट है, ऑल ब्रोट गोपाल आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अभी कहता है ठीक है गोपाल तुम यहाँ इसको लेके आ गए हो, परंतु तुमने ड्रेस ऐसी क्यों फनी टाइप की पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा ही जो रिडिकुलस लग रही है, बहुत ज़्यादा ही गंदी लग रही है। रिडिकुलस मीन्स मजाकिया। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, सम्माननीय आप कुछ चीज़ भूल गए हो। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ, राजा कहता है। गोपाल कहता है स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। ये कहते हैं बहुत ही अचंभे की बात है, ये बहुत ही अचंभे की बात है कि कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है। हिल्सा फिश में अब कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता दिख रहा है आज। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेके यहाँ राजमहल तक, एंड इन द कोर्ट, और यहाँ कोर्ट में भी। नॉट ए सोल हैज स्पोकन, कोई भी सोल मीन्स किसी भी व्यक्ति ने इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला, हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, नहीं मार्केट में बोला, नहीं पैलेस में बोला, नहीं यहाँ कोर्ट में बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तभी राजा को याद आया कि राजा ने एक चैलेंज दिया था गोपाल को। हा 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 गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। ये कहता है राजा हंसते हुए, गोपाल एक बार फिर तुमने अचीव कर लिया है, जीत लिया है जो इम्पॉसिबल टास्क था, इम्पॉसिबल चैलेंज था। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह से राजा ने गोपाल की तारीफें की। इस तरह से हमने जाना कि जो कॉमिक है कैसे लिखी जाती हैं, कैसे एक अयोग्य असंभव काम को भी हम अगर बुद्धि और चतुराई से करें तो उसको संभव बना सकते हैं, जैसे कि गोपाल ने किया। इससे हमें दो बातें सीखी, गोपाल की चतुराई और बुद्धिमानी। दूसरी बात है कॉमिक के लिखने का जो तरीका है वो सीखा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।